हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैन यू स्टिल क्रैक जेईई मेन 2026 इन जनवरी अटेम्प्ट विद अ 99 परसेंटाइल। अब यहाँ से सिर्फ 40 दिन आपके पास में बचे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी होती है, एक डाउट होता है सेल्फ मन में कि भाई मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। उसी को मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं एड्रेस करने आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि तुक्का ट्रिक्स की हेल्प से किस तरीके से अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो, उस रेंज में जा सकते हो कि आप 98-99 परसेंटाइल उसको अचीव कर पाओ जनवरी अटेम्प्ट के अंदर में ही। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सिमिलर वीडियो मैंने पिछले साल बनाई थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फायदा मिला था। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, आप अगर लास्ट ईयर के वीडियोस के अंदर में जाके देखोगे तो आपके सीनियर्स ने कमेंट कर रखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपने मार्क्स को बूस्ट किए थे कम टाइम के अंदर में, और ऐसे सिचुएशंस उन्होंने जेईई क्रैक किया था जहां उनको होप नहीं थी कि वो क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि यहाँ पर क्या होता है ना, एक आपके माइंड में एक ऐसा डाउट आता है कि भाई जनवरी में नहीं होगा, तो आप सोचते हो कि चलो अप्रैल में कर लेंगे। ठीक है, अप्रैल में क्या होता है ना, आपको लगता है यार अप्रैल में तो फिर बाकी सारे बच्चे भी आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ लेंगे। फिर अप्रैल में आप कुछ और एक्सक्यूज़ देने लगते हो अपने आप को, फिर आप सोचते हो चलो ड्रॉप कर लेंगे। और अगर आप ड्रॉपर हो तो फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर के देखते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो डिले करने वाली माइंडसेट है कि अभी नहीं होगा कोई बात नहीं, अच्छे से फ्रेश स्टार्ट करके अप्रैल के लिए पढ़ेंगे, ये माइंडसेट बहुत ख़राब है क्योंकि वो कंटिन्यू होती जाएगी आपके लिए आगे भी, है ना। इस चीज़ को आपको पहले तोड़ना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी 40 दिन बचे हुए हैं, अप्रैल अटेम्प्ट मेरे को अभी केयर नहीं करना है। जनवरी में ये एक लेवल 1 कंपटीशन है, जनवरी में मैं अपना बेस्ट दूंगा और अपने कंपटीटर्स को बीट करूंगा यहाँ पर। ठीक है, कोशिश भी नहीं मैं करूंगा यहाँ पर, ये माइंडसेट आपको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। फिर अप्रैल में आप और अच्छा कर पाओगे और फिर जेईई एडवांस में भी आप अच्छा कर पाओगे। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो। और होता क्या है ना कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब इस माइंडसेट को तोड़ते हैं कि मेरे को जनवरी में ही करना है, जैसे लास्ट ऑप्शन, वहीं से आपकी जीत की शुरुआत शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि आपने 2 साल अच्छे से पढ़ा हुआ है मान लो, और बाय एनी चांस आपको रिवीजन करना है या फिर आप भूल गए हो तो ठीक है, आप अच्छे ट्रैक में। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी सिचुएशन रहती है ना कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है एकदम, उनका स्कोर आ रहा है 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, 100 नंबर मॉक टेस्ट के अंदर में, कोचिंग के अंदर में, घर पे भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो स्कोर नहीं आ रहा है। उस सिचुएशन में अब एरोगेंट माइंड के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये लगता है कि नहीं, पढ़ के ही, मेहनत करके ही ये सारी चीज़ें हो सकती है, पढ़ के ही मैं यहाँ से जो है 100 नंबर, 80 नंबर, 70 नंबर बढ़ा सकता हूँ। अगर आप इस माइंडसेट से चलोगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे क्रैक होता है कि आप सोच के देखो कि लास्ट 2 साल में आपने जो भी करा उससे आपके 50, 60, 70 नंबर आ रहे हैं, और आप ये सोच रहे हो कि 40 दिन में मैं पढ़ के यहाँ से 80 नंबर बढ़ा लूँगा। ये पॉसिबल है, लेकिन कितने स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल होगा? अगर 100 स्टूडेंट ये चीज़ करेंगे ना, तो 100 में से शायद 1 स्टूडेंट के लिए ये चीज़ पॉसिबल होगा। वो भी तब जब आपके अंदर वो जुनून है उस लेवल का कि आप 15-15, 20-20 घंटे पढ़ रहे हो और कि फास्ट कैपेसिटी बहुत फास्ट है आपकी पढ़ने की, आप ग्रास्प अच्छे से कर सकते हो, फटाफट एक लेक्चर देखा आपने, उसको चीज़ें समझ ली और अप्लाई कर सकते हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि आप स्टडीज करो, जो आप पढ़ रहे हो उसको छेड़ो मत, लेकिन स्टडीज के साथ में आपको क्या करना है, तुक्का ट्रिक्स यहाँ पर सीखना है जो कि टेस्टेड प्रूवन है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं रैंडम गेसिंग सिखा रहा हूँ, टेस्टेड प्रूवन तुक्का ट्रिक्स है। और आप देख सकते हो पिछले सालों के वीडियोस में जाके कमेंट्स में आप देख सकते हो, आपके सीनियर्स को बहुत बेनिफिट हुआ है। आप हमारे टीम को व्हाट्सअप करके फीडबैक्स देख सकते हो, ठीक है, हमारे तुक्का ट्रिक्स के, तो आपको समझ आ जाएगा, उस पर बिलीफ आ जाएगा। और मैं तो 2017-18 से जो है तुक्का ट्रिक्स सिखा रहा हूँ। मैंने खुद अपने एग्जाम के अंदर में 44 मार्क्स बूस्ट करे थे जेईई मेन के अंदर में, जिससे कि मेरे को NIT 3G मिला था। ठीक है, तो टेस्टेड प्रूवन सारी चीजें होती है, साइंटिफिक ट्रिक्स होते हैं। और आप देख भी रहे हो बैक टू बैक, आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हो तो आप ट्रिक्स वगैरह सारे फॉलो भी कर रहे हो, तो आपको पसंद भी आ रहे हैं। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे ना, तो ये जो मैं कह रहा हूं ना कि 100 स्टूडेंट, इस 100 में से मेरे को लगता है 30 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 98-99 परसेंटाइल ला लेंगे, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो दोनों। ठीक है, और मेरे को लगता है कि 100 में से 90+ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 90 परसेंटाइल तो क्रॉस कर ही लेंगे श्योर शॉट, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो। सिर्फ स्टडीज के रास्ते में जाओगे, 99 परसेंटाइल देखोगे और एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट नहीं रखोगे, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है आपकी यहां से सक्सेस होने की। ठीक है, और आपका अल्टीमेट मोटिव क्या है कि आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है। एक अच्छा इंजीनियर क्या होता है? MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है आपके पास में, उसमें अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो सीधे तरीके से, तो भी एक अच्छा इंजीनियर वो होता है जो जुगाड़ करके उसको सॉल्व कर ले। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने मार्क्स को बूस्ट कर ले, इंटेलिजेंट गेसिंग कर ले। ये नहीं कि बोर्ड एग्जाम की तरह सोचे कि मेरे को 80 नंबर का आता है तो मैं 80 नंबर का ही पेपर अटेम्प्ट करके आ जाऊंगा और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे को 160 मार्क्स मिल जाए। आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो 160 क्या घंटा आएगा आपका?
ठीक है। तो पहले ये सारे माइंडसेट को आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आपको जो ट्रेडिशनल टीचर्स होते हैं वो नहीं सिखाते हैं, ठीक है। मैंने ये सारी चीजें करी भी है, सिखाया है हजारों लाखों स्टूडेंट्स को, तो आपको बता पा रहा हूं। सो यहां से पॉसिबल है। अगर मैं आपको बोलूं कि जेईई मेन क्रैक करना पॉसिबल है तो यस, ठीक है, यू कैन, क्योंकि आप ऑब्वियसली नो सुनने तो इस वीडियो पे क्लिक किए नहीं थे। सो यू कैन स्टिल क्रैक 99 परसेंटाइल, ठीक है, 99 परसेंटाइल इन जेईई मेन 2026 जनवरी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये मेरा जेईई मेन 2026 का तुक्का ट्रिक्स कोर्स है। ये कोर्सेज पिछले 4-5 सालों से चल रहे हैं, तो हर साल स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है। हजारों स्टूडेंट्स जो है इसके अंदर में एनरोल करके अपने स्कोर को बढ़ाते हैं हर साल। इस साल का ब्रांड न्यू कोर्स है। इससे आपके 60 to 80 मार्क्स यहाँ पर बूस्ट होंगे। 60 to 80 मार्क्स आपके श्योर शॉट यहाँ पर बूस्ट होते हैं, मतलब विद प्रूफ, विद डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको दिखाता हूँ। आपकी जो तुक्का एक्यूरेसी है वो इस कदर बन जाती है कि आप नेगेटिव मार्किंग को श्योर शॉट टैकल करते हो, और A to Z आप सारे के सारे ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, सब कुछ आप इसके अंदर में कवर करोगे। मतलब मेरे लेवल के आपको मैं ट्रिक्स इसके अंदर में सिखाता हूँ कि आप मेरे लेवल पे तुक्का ट्रिक्स लगाने लग जाओ। क्वेश्चन देखते ही आपको पता हो यहाँ पे तो ये वाला तुक्का ट्रिक लगेगा, उस लेवल पे। तो साइंटिफिक कोर्स होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है। कम टाइम के अंदर में अगर आपको बूस्ट करना है तो इस पे आपको सबसे पहले एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस रास्ते पे आ रहे हो तो आपको किसी एक्सपर्ट से सीखना पड़ेगा। और तुक्का ट्रिक्स का एक्सपर्ट मैं ही हूं, ठीक है। तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचो कि मेरे आप 2-4 वीडियो देख लो, 2-4 शॉर्ट्स देख लो और आपको लगे कि आप एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का मार के एग्जाम में हीरो बन जाओगे, वैसे नहीं होता है। ये पूरी एक अलग तुक्का ट्रिक्स है जो आपको सीखनी पड़ेंगी कि भाई क्या क्या ट्रिक्स होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे इंस्टेंटली सोचना पड़ता है। जब आप कोर्स के अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से, तो आपको समझ आएगा ऑन स्पॉट कैसे ट्रिक्स अप्लाई होता है, मैं सोचता कैसे हूं, कैसे लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करना है, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं पेपर के अंदर में जब स्टक हो जाते हैं। तो वो उस लेवल पे आपको यहाँ पर जो चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो तुक्का ट्रिक्स फैमिली के लिए। कूपन कोड इज TTFAM 500, ठीक है। कूपन कोड ज्यादा देर वैलिड नहीं रहेगा, तो आप इस कूपन कोड को अगर यूज करोगे तो आपको एडिशनल 500 ऑफ मिल जाएगा। तुक्का ट्रिक्स फैमिली 500, TTFAM 500। लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी क्वेरी हो तो हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे एनरोलमेंट प्रोसेस में, राइट। अब हम समझते हैं कि भाई जब आप इसमें एनरोल कर लोगे ना, तो आप जब सीखोगे तुक्का ट्रिक्स, तो उसके बाद स्टेप 1 तो आपका यही रहेगा कि आपको सीखना पड़ेगा। अब मैं आपको मार्क्स के हिसाब से बताता हूं कि भाई स्टेप 2 के अंदर में आपकी जो है जर्नी किस तरीके से होगी। आप देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर में अभी का सिचुएशन आपका क्या है। मैं अज्यूम करता हूं अभी के सिचुएशन पे आप 6 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो थोड़ा बहुत बोर्ड लेवल प्रिपरेशन करते हैं या थोड़ा बहुत कहीं कोचिंग जा रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन अज्यूम करना सिंगल करेक्ट के अंदर में बहुत ही एक बेसिक है। इतना आप सारे कर सकते होगे। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ा सा 2-3 दिन पढ़ाई कर लो, इज्जत से रिवाइज कर लो थोड़ा सा जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स पढ़े हो, तीनों सब्जेक्ट मिला के 18 बोल रहा हूं मैं। किसी सब्जेक्ट में ज्यादा हो सकता है केमिस्ट्री में 10 हो जाए, बाकी दोनों में मिला के 8 हो जाए, दैट इज पॉसिबल। तो इसको अगर आप देखोगे ना, ये आपका अभी का लेवल होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। कुछ का इससे ऊपर होगा, कुछ का इससे कम होगा, आप उधर से कैलकुलेशन कर लेना। तो अज्यूमिंग दिस, आप देख सकते हो 6 4 24 into 3 अराउंड 70s की रेंज में आपका स्कोर अभी होगा शायद। अब यहां से हमें कहां लेके जाना, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हम इसको लेकर के जाएं 150 to 180 की रेंज में। अगर हम किसी तरीके से इसको ले जाएं तो हमारा गेम जो है यहाँ पर पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टेप 2 के अंदर में जब आप कोर्स के अंदर में जाते हो तो उसके अंदर में आप साइंटिफिक स्टडी टेक्निक सीखते हो कि आपको सिलेबस को रिटेन कैसे करना है। पढ़ने के तरीके भी आपके गलत होते हैं। आप लोग जैसे शेड्यूल बना लेते हो, ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, हर एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, 1 शॉट देखूंगा, ये लेक्चर देखूंगा, वो स्ट्रेटेजी देखूंगा। इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर आपको कम टाइम के अंदर में पढ़ना है और सिलेबस को रिटेन भी करना है आपको अपने दिमाग में, तो एक अलग तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है जिससे कि आपकी चीजें रिटेन हो। जो चीजें मैंने फॉलो करी थी अपने स्टडीज के अंदर में लास्ट मंथ के अंदर में, तो वो सारी चीजें भी आप इसके अंदर में सीखते हो। उससे क्या होगा ना कि आपका जो स्कोर 6-6-6 का है ना क्वेश्चन, ये आप 10-10-10 पे पहुंचा सकते हो इजीली इन द रिमेनिंग डेज। ऐसा नहीं है कि भाई आप 6-6-6 पे हो तो फिर 40 दिन में आप कुछ पढ़ोगे ही नहीं, पढ़ोगे ना, लेकिन वो 40 दिन में इंप्रूवमेंट भी तो करना है। ये नहीं कि आप 40 दिन बाद भी 6-6 क्वेश्चन ही कर पाओ, तो उसका भी आपको बेनिफिट उठाना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टडीज का भी आपको बेनिफिट उठाना है। तो आपको साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स इसके अंदर में बताए हैं, है ना। रिपीटेड क्वेश्चंस का कंसेप्ट बताया है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। वो सब माइंडसेट जब आप लोगे, उसको अप्लाई करोगे, तो कम टाइम के अंदर में आप इसको इजीली 10-10-10 तक पहुंचा सकते हो। इनफैक्ट आप 15 दिन के अंदर ही इसको पहुंचा लोगे बहुत इजीली। और ये मैं सिंगल करेक्ट की ही बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल टाइप को लिया ही नहीं है मैंने कंसिडरेशन में, ठीक है।
तो ये जब आप कर लोगे तो आपका स्कोर आप देख सकते हो लगभग 120 की रेंज में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कहां पर हैं, लगभग 120 की रेंज में है फ्रॉम 70s, और 120 की रेंज से हमको 150 180 की रेंज में जाना है। उसके लिए बचे हुए जो हमारे 30 क्वेश्चंस हैं, 10-10 हमने कर लिए, अभी भी सिंगल करेक्ट में हमारे 20-20 क्वेश्चन टोटल होते हैं, तो 10-10 बचे हुए, तो 30 क्वेश्चंस बचे हुए, वहां हमें तुक्का ट्रिक्स लगाना है। उसके लिए मैं आपको समझाता हूं कि भाई स्टेप 3 के अंदर में आपका कैसे यहां पर इंप्रूवमेंट होता है फाइनल, कि भाई हमारी जो तुक्का एक्यूरेसी होती है ना, तुक्का एक्यूरेसी, अब तुक्का एक्यूरेसी क्या होता है, सब टर्म आप कहीं नहीं सुनोगे। तुक्का एक्यूरेसी बेसिकली होता है आपने 10 क्वेश्चन में तुक्के मारे और आपके लेट से 4 क्वेश्चन सही हुए, तो तुक्का एक्यूरेसी आपका है 40%। ठीक है, आपने अगर 20 क्वेश्चन में तुक्के मारे, आपने 9 क्वेश्चन सही करे, तो 10 में से 4.5 हुआ, तो 45% की तुक्का एक्यूरेसी है। ठीक है, अब ये तुक्का एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप तुक्का ट्रिक्स को यूज करके स्कोर बढ़ाना चाह रहे हो तो ये मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए आपके लिए कितना है, राइट। तो वो कैसे आएगा, जब आप सीख करके स्टेप 3 के अंदर में मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो आप खुद को एनालाइज करोगे। वहां पर बहुत सारे बच्चे यहां गलती करते हैं, वो सीधे एग्जाम में जाके हीरो बनने का ट्राई करते हैं। मैंने जब तुक्का ट्रिक से अपने स्कोर बढ़ाए थे, एनआईटी त्रिची मेरे को मिला था 175 मार्क्स मेरे आए थे, 15,000 रैंक मेरी आई थी, तो मैंने एग्जाम में जाके हीरो नहीं बना था। मैं एग्जाम के पहले 15-20 मॉक टेस्ट घर में बैठ के दिया था, कोटा के अंदर में अकेले, जहां मैं अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर था, और कोचिंग मैंने 8-9 महीने बंक करी हुई थी, डिप्रेस था, काफी लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड था। वहां पर भी मैंने जो है मॉक टेस्ट दिए। इस स्ट्रैटेजी मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था, मेरे सेल्फ मेड स्ट्रैटेजी है ये, जो एज अ स्टूडेंट 2017 में बैठ के मैं कोटा के किसी हॉस्टल में बैठ के उसको अप्लाई कर रहा था, कोचिंग छोड़ के। रेजोनेंस के अंदर में टॉप बैच था मेरा वहां पे, रिपीटर बैच के अंदर में, और मैं वहां पे मॉक टेस्ट दे रहा था और पेपर में देख रहा था इतने मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, तुक्का ट्रिक से इतने मैं बढ़ा पा रहा हूँ। तो ये मेरा इंप्रूवमेंट। और ऐसे मैंने 15-20 मॉक टेस्ट में एग्जाम के पहले किए, तब जाके एग्जाम में हुआ ना वो चीज। सो आपको ये पता होना चाहिए नॉर्मली कोर्स से क्या होता है, आप 40+ तुक्का एक्यूरेसी 40+% की आप आराम से बना लेते हो। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो 50+ बना लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अच्छे स्कोर पे हैं, 100-150 नंबर की रेंज में है ना, सारे बच्चे तो 70 की रेंज में नहीं है, 100-150 वाले 200 वाले भी हैं जो कोर्स में आके अपने स्कोर को बढ़ाते हैं और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो क्योंकि वो और ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा एलिमिनेशन कर पाएंगे, अच्छा उनको नॉलेज है, तो वो 60+% की तुक्का एक्यूरेसी इजीली बना लेते हैं। अब तुक्का एक्यूरेसी रिमेनिंग क्वेश्चंस में काउंट होगा। जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो उसको नहीं छेड़ना है, उसको कभी भी तुक्का नहीं मारना है। जो हो गया, लास्ट का 1-1.5 घंटे में आपको तुक्का मारना है। तो वहां पर आप देखो, अगर हम मिनिमम की बात करें, सबसे मिनिमम, तो आपको सिर्फ 20% चाहिए होता है, 20%। ये आपका बेयर मिनिमम है नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। मतलब कि अगर आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ना बचे हुए, इसके लिए मैं बता रहा हूं, तो आपको 30 में से कितने सही करने हैं, सिर्फ 6 सही करने हैं। 24 गलत भी हो जाएगा ना, आप देखो आपका स्कोर घटा नहीं। और काफी सारे बच्चों के दिमाग में रहता है ज्यादा नेगेटिव करने से रैंक खराब होती है, क्या सब बेकार की बातें हैं। ज्यादा नेगेटिव करने से रैंक खराब क्यों होगा, आपका स्कोर मैटर करता है ना। वो टाई ब्रेकर होगा तब वो सारी चीजें देखी जाती है, मैथ्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, नेगेटिव कितना, वो सब तब का बात है। अगर आपका स्कोर 1 नंबर भी ज्यादा है किसी और से, आपने उससे ज्यादा नेगेटिव भी किया हो, बट आपका नेट स्कोर ज्यादा है, तो आपकी रैंक बेहतर ही आएगी। तो यहां पर आप ये समझो 24 नेगेटिव करके आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपका जो स्कोर आना था ना उतना ही आ रहा है 6 सही करने पे। तो ये एकदम बेंचमार्क होता है, और ये तो भाई आप रैंडम गेसिंग से भी अचीव कर सकते हो। तो मुझे लगता है जेईई मेन में अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बेवकूफी है। जैसे मैं अपने जेईई मेन में पूरे पेपर अटेम्प्ट करके आया था, सिंगल करेक्ट जितने थे 90 थे होते थे उस टाइम पे, 360 का पेपर था, पूरे अटेम्प्ट किया था, मेरे 44 मार्क्स वहां से बढ़े थे। ठीक है, क्योंकि यार देखो ये चीज तो अचीव करना रैंडम गेसिंग में भी पॉसिबल है ना, और हमें रैंडम गेसिंग करना नहीं है, 25% इनफैक्ट पॉसिबल है, हमें करना है साइंटिफिक गेसिंग। तो हम इस रेंज में कहीं लाई कर सकते हैं। अब अगर हम 40+% एक्यूरेसी को लेके देखें, तो 30 में से आप देख सकते हो कि हमारे पास में कितने सही होंगे, 10 में 4, तो 30 में 12 सही होंगे और 18 गलत होंगे। यहां से आप देख सकते हो कि भाई 12 सही होने के आपके होंगे 12 4 48, और यहां पर आएगा -18, तो आपके +30 यहां पर बूस्ट हो गए। आप इमेजिन नहीं कर सकते 30 नंबर की क्या वैल्यू है, बहुत तगड़ी वैल्यू इस 30 नंबर की। मुझे आज भी याद है, जब मैं कोटा में था, प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, काफी खास दोस्त आज भी है, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम जाके पेपर में बचे हुए क्वेश्चंस में तुक्के मारेंगे तीनों सब्जेक्ट के अंदर में। ठीक है, और हमारी इक्वल लेवल ऑफ प्रिपरेशन थी। फिजिक्स मेरा अच्छा था, केमिस्ट्री उसका अच्छा था, मैथ्स दोनों का सिमिलर टाइप का था, और हमने डिसाइड किया था, मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे। मैंने थोड़े से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए थे, मेरे को कॉन्फिडेंस अपने मेथड पे ज्यादा था, और मैंने मेथड उससे शेयर किया था, वो भी बिलीव करता था उस पर। पेपर में ना उसने मैथ्स में ये चीज अप्लाई नहीं किया, मैंने तीनों सब्जेक्ट में अप्लाई किया, और वो जो लास्ट में जो मार्क्स का डिफरेंस आया ना, उसके 130-140 की रेंज में स्कोर आए। ठीक है, मैथ्स में उसका 25-30 नंबर कम आया मेरे से, और वही कहीं ना कहीं डिफरेंस बना, मेरे 170 के रेंज में मार्क्स आए।
ठीक है, 30 नंबर के आसपास का हमारा डिफरेंस बना था। मेरे को एनआईटी मिला था, उसको एनआईटी नहीं मिला था, जबकि सेम पोटेंशियल सेम, उसने भी उतनी ही सॉल्व करी होगी जितने मैंने सॉल्व करी है, ठीक है, लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो ये चीज है कि आप ये 30 नंबर की वैल्यू तब समझोगे जब रिजल्ट आएगा ना, और आप ये मेथड अप्लाई करोगे और आप देखोगे आपके लेवल के बच्चे आपसे 30 नंबर पीछे हैं, तब आपको इसकी वैल्यू समझ आएगी, जब आप देखोगे रैंक का क्या खतरनाक डिफरेंस हो गया। और ये तो 40+% एक्यूरेसी है, काफी सारे बच्चे 50+ भी बनाते हैं। तो 50+ में आप देखो 30 में से क्या होंगे, 15 सही होंगे, 15 गलत होंगे, यहां से आपके होंगे 60 नंबर, यहां से होगा -15, तो यहां से आपके जो है 45 नंबर बूस्ट हो जाएंगे। और ये सब तब मैं आपको बता रहा हूं जब आप ऑलरेडी 120 पे पहुंच चुके हो। तो यहां से आप देखो आपका जो स्कोर है 97, 98, 99 परसेंटाइल इस रेंज में आराम से चला गया है। जनवरी अटेम्प्ट की हम बात करें तो ये वेरी मच पॉसिबल है, कंपटीशन विल बी वेरी वेरी लो। और इन बच्चों का तो क्या ही कहना, आपको समझ ही आ रहा है क्या आप इस पे अचीव कर सकते हो, राइट। सो आपके हाथ में, करना नहीं करना आपके हाथ में, रास्ता आपके सामने है, टेस्टेड प्रूवन है। पिछले कई सालों से मैं सारी चीज सिखा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा हूँ। हर साल मैं देखता हूँ कुछ स्टूडेंट्स इसका यूज करके निकल जाते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वही नैरो माइंडसेट में रह जाते हैं और फिर उनको ड्रॉप लेना पड़ता है और फिर वो रिग्रेट करते हैं बाद में। बाकी तो बस यही बात है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 2026 तुक्का ट्रिक्स कोर्स का जाके एनरोल करो, कूपन कोड यूज कर लेना TTFAM 500 फॉर एडिशनल 500 ऑफ। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम का व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।